तो हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम बैक टू मोशन सीरीज के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने स्पीड और वेलोसिटी के फंडामेंटल्स को समझा था। आज हम आगे बढ़ेंगे और मोशन के सबसे एक्शन पैक्ड हिस्से यानी एक्सेलरेशन और ग्राफ्स को एक्सप्लोर करेंगे। अगर पार्ट 1 मिस हो गया है तो कोई बात नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर देख लेना। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं एक ट्रिकी सवाल से। सोचो जरा, क्या एक कार जो बिल्कुल कांस्टेंट 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है एक्सेलरेट कर सकती है? सोचिए इस बारे में। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पार्ट 1 के एक छोटे से लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को दोबारा से याद करना पड़ेगा, स्पीड और वेलोसिटी के बीच का फर्क। ओके, तो याद है ना, स्पीड वो है एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है कि कोई चीज कितनी तेज चल रही है, सिंपल। लेकिन वेलोसिटी वो है एक वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में डायरेक्शन भी है, और यही जो डायरेक्शन है ना, यही है असली गेम चेंजर। तो उस सवाल का जवाब है एक बड़ा सा यस, बिल्कुल कर सकती है। सोचिए, अगर वो कार एक गोल चक्कर या मोड़ पर घूम रही है तो स्पीड तो 60 ही है, पर डायरेक्शन तो हर पल बदल रहा है ना, और जैसे ही डायरेक्शन बदला मतलब वेलोसिटी बदल गई, और वेलोसिटी में होने वाले इसी चेंज को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो इससे हम पहुंच गए हैं अपने आज के मेन टॉपिक पर, एक्सेलरेशन। आज के सेशन में हम समझेंगे कि एक्सेलरेशन आखिर है क्या, मोशन के ग्राफ्स की स्टोरी को कैसे रीड करते हैं, और मोशन की पहली सुपर इक्वेशन भी निकालेंगे। तो शुरू करने से पहले फटाक से लाइक का बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो एक्सेलरेशन है वेलोसिटी के बदलने का रेट, यानी टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कितनी तेजी से चेंज हो रही है। और हाँ, ये चेंज वेलोसिटी का बढ़ना भी हो सकता है और घटना भी। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस ग्राफ को देखते हैं। इसे ऐसे सोचो जैसे हम बाइक का एक्सेलरेटर घुमाते हैं, राइट? तो यू है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, यानी शुरू करने से पहले की स्पीड। फिर हमने रेस दी और टी टाइम के बाद हमारी स्पीड हो गई v, यानी फाइनल वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप यानी ढलान आप देख रहे हैं ना, यही तो एक्सेलरेशन है। और इसका फॉर्मूला भी सिंपल सा है, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करो और जितना टाइम लगा उसे डिवाइड कर दो, यानी कि a = v - u/t। चलो अब आपकी बारी। एक सिंपल सा सवाल है, एक कार रेस्ट से यानी 0 से स्टार्ट करती है और ठीक 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो बताओ उसका एक्सेलरेशन कितना हुआ? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। देखते हैं कौन सबसे पहले सही जवाब देता है। अच्छा, एक सवाल और, क्या एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है, एक जैसा? बिल्कुल नहीं, इसके भी 2 मेन टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। आइए इनको भी समझ लेते हैं। देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से बदल रही है, बिल्कुल बराबर, जैसे हर एक सेकंड में स्पीड 2 मीटर पर सेकंड ही बढ़ रही है, न कम न ज्यादा, एकदम स्टेडी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मामला थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ वेलोसिटी अलग अलग अमाउंट से चेंज होती है, शायद पहले सेकंड में 2 बढ़ी, अगले ही सेकंड 5 बढ़ गई, फिर शायद 1 ही बढ़ी, कोई कंसिस्टेंसी नहीं। अब इनके रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फ्री फॉल। कोई भी चीज जब ऊपर से नीचे गिरती है तो ग्रेविटी उस पर एक कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगाती है, परफेक्ट एग्जाम्पल। और नॉन यूनिफॉर्म का, अरे शहर के ट्रैफिक में चलती हुई कार, कभी रेस, कभी ब्रेक, फिर रेस, फिर ब्रेक, वेलोसिटी हर वक्त ऊपर नीचे होती रहती है। तो आई होप यहाँ तक सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, और अगर समझ में आ रहा है और मजा आ रहा है तो यार लाइक बटन दबाने में कंजूसी मत करना, और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। ओके, अब चलते हैं मोशन के सबसे विजुअल और आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, ग्राफ्स। पता है, ये ग्राफ्स असल में मोशन की पूरी स्टोरी बताते हैं, एक तस्वीर की तरह। तो सबसे पहले है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सिंपल है, नीचे एक्स एक्सिस पर है टाइम और ऊपर वाई एक्सिस पर है डिस्टेंस। अगर आपको ग्राफ में एक ऐसी सीधी तिरछी लाइन दिखे जैसी लेफ्ट वाली इमेज में है, तो समझ जाना कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, मतलब बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस। लेकिन अगर लाइन ऐसी घूमती हुई कर्व वाली है जैसी राइट इमेज में है, तो इसका मतलब है स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, स्पीड या तो बढ़ रही है या घट रही है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ पर,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और इसका एक गोल्डन रूल है, हमेशा के लिए याद कर लो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमेशा एक्सेलरेशन बताती है। अगर लाइन बिल्कुल फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल, मतलब स्लोप 0 यानी एक्सेलरेशन भी 0, गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। और अगर लाइन एक एंगल पर सीधी ऊपर जा रही है, मतलब उसकी स्लोप कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। और अब वक्त आ गया है उस सुपर टूल का, उस चीट कोड का, जिससे मोशन के कई सारे सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं मोशन की पहली सुपर इक्वेशन की। तो इस इक्वेशन को निकालने के लिए हम इसी ग्राफ पर वापस आते हैं। हमने अभी-अभी क्या सीखा कि इस ग्राफ की स्लोप ही तो एक्सेलरेशन है, और मैथ्स में स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? राइज ओवर रन, यानी y एक्सिस में कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय x एक्सिस में कितना चेंज हुआ। यहाँ y एक्सिस पर वेलोसिटी u से बढ़कर v हो रही है और x एक्सिस पर है टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? वेलोसिटी में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। फॉर्मूला के हिसाब से a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। बस अब इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं, t को उधर a के पास भेज देते हैं और हमें मिल जाती है मोशन की पहली और सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन, v इक्वल्स u प्लस at। बूम! ये इक्वेशन हमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का एक सुपर पावरफुल कनेक्शन देती है। तो चलिए एक सुपर क्विक रिकैप करते हैं जो हमने आज सीखा। नंबर 1, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी के चेंज होने का रेट। नंबर 2, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वही एक्सेलरेशन होती है। एंड नंबर 3, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at। सिंपल। ओके, जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सोचना है इस पर। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ एकदम स्टीप है, मतलब लाइन बहुत ज्यादा खड़ी है, तो ये उसके एक्सेलरेशन के बारे में क्या बताता है? क्या एक्सेलरेशन बहुत हाई है या बहुत लो? सोचकर अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर देना। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर इस सेशन से कुछ नया सीखने को मिला और ये हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। हम मिलेंगे जल्द ही इस सीरीज के अगले हिस्से में।